हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 9th में जो एक्सरसाइज 2.4 चली हुई है अभी आपकी, इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा इसका। फिर हमारे अगली अभ्यास 2.5 होगी और उसका मतलब हो कि आपने 2 चैप्टर शुरू के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हाफरली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुरू के 2 चैप्टर, उसके बाद जो है वो भी आपको बता जाएंगे। कम से कम आपको हाफरली एग्जाम में 70% शुरू के 2 चैप्टर से मिलना है और बाकी 6 चैप्टर तक आपको करने हैं 100% के लिए। तो उसमें हमारे लिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। चौथे के भी हमने शुरू के 2 खंड करा लिए थे। उसमें तीसरा खंड आपका है गुणनखंड ज्ञात करने वाले में। मैंने बताया हुआ है आपको कि गुणनखंड आपको सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हाई स्कूल में सबसे ज्यादा विशेष योगदान गुणनखंड का है। गुणनखंड का काम आपका देखिए क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता था, तो आपने क्योंकि 8th में बहुत अच्छे से सीखे हैं तो आपको 9th में भी सीखने हैं, और जितना 9th में आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपको सहायता मिलने वाली है हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिएगा, जो मैंने पहले बताया था उसको आज फिर एक बार बता देता हूँ। उस समय मैंने 2 HW के रूप में आपको घर से दिए थे, तो मैंने यहाँ एक पहचान बताई थी कि आप पहले अंक की और लास्ट के अंक की गुणा कर लेते हैं अंकों की। 6 और 6 की गुणा आपको मिलती है 36। अब आप ये 36 के करते हैं 2 गुणनखंड, ये आपने गुणा करी थी। आप इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि ये जो आपको बीच वाला नंबर लाना होता है और ये क्या करना होता है, लास्ट का चिन्ह बताता है। गुणा करके तो 36 आया था, लेकिन यदि हम उन्हें घटा दें, यदि हम उन्हें उनका घटान कर लें, अंतर कर लें। घटान का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच का अंतर। देखिए, गुणा करके 36 आना चाहिए और उन्हें घटा के आपका 5 आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 36 किस पहाड़े में आ सकता है। तो आपका 36, 18 दूनी 36, तो देखिए 18 और 2 में कितने का अंतर, 16 का। आपको अंतर देखना 5 का कम से कम। 6 छंग 36, 6 के बाद किसमें 7 में नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 चौके 36। और आप 9 और 4 की गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलता है 36, और आप 9 और 4 का अंतर करते हैं तो आपको कितना मिलता है 5। यानी कि ये जो इसके फैक्टर है बिल्कुल सही है। आप इनको करते कैसे, जो आपके यहाँ पर समीकरण में x चला हुआ है तो आप x लिख लेते हैं, y है तो आप y लिख लेते हैं, a है तो a लिख लेते हैं, b है तो b लिख लेते हैं, और अंतर का मतलब यहाँ चिन्ह लगा देते हैं माइनस। या आप इसे ये भी कह सकते हैं जो चिन्ह लास्ट में हो आप जो है वही चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। करना क्या होता है, पहले नंबर को आपको कुछ नहीं ऐसे ही लिख देते हैं पहले पद को, लेकिन ये जो हमारे पास 5x है इसकी जगह मैं इस पद को ब्रैकेट में कर देता हूं कितना, 9x माइनस के 4x, और ये लास्ट वाला पद अपनी जगह। बहुत आसान मेथड है ये। अब आप ब्रैकेट जब खोलते हैं तो मैंने पहचान बताई थी, यदि प्लस का चिन्ह होता है तो ऐसे के ऐसे ही सब कुछ लिख देते हैं। अगर माइनस होता है, यहां माइनस होता है, तो हम ये अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देते हैं। अब मैंने आपको एक चीज अच्छे से बताई थी, हम ये वाले 2 पद एक साथ लेते हैं और इन वाले 2 पदों को एक साथ। हम अगला लाइन में ब्रैकेट बढ़ा सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको। तो इन 2 में से कुछ कॉमन हो या ना हो, x दोनों में से हमेशा कॉमन जरूर होगा। और अब आप सोचे 6 और 9 किस पहाड़े में आ सकते हैं, तो 6 और 9 दोनों ही किसके पहाड़े में आ सकते हैं, 3 के पहाड़े में। बताइएगा 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। यहाँ x 2 बार है, 1 बार बाहर ले चुके हैं। ये जो हमने x लिया है ये पहले पद में से भी है और दूसरे पद में से भी है, तो यहाँ से 1x तो आ गया था, इसका मतलब 1x रह गया। चिन्ह प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। और 3 से 9 कितनी बार कटता है, 3 बार, क्योंकि ये वाला x तो ऑलरेडी पहले बाहर लिख चुके हैं। अब यहाँ चिन्ह माइनस होगा तो माइनस के लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस का। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था जो ये ब्रैकेट आता है वही ब्रैकेट ये सेम अगला वाला आता है, बिल्कुल यही ब्रैकेट यहाँ आता है। अब आपको पहचान पड़ जाती है कि 4 और 6 में दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। 4 और 6 किस पहाड़े में आ सकते हैं, 2 के पहाड़े में। 2 से, अब देखिए x इसमें तो है नहीं जो आप x कॉमन ले लें। अब 2 से 4 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 बार, तो और क्या रह गया साथ में x, और यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। या आप ध्यान रखें यदि यहाँ जब भी माइनस चिन्ह होगा तो ब्रैकेट का चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का
माइनस हो जाएगा। और 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। आपको इतना सा याद रखना है, आप जो चिन्ह यहीं पे कॉमन ले लें और इस ब्रैकेट को देख के ऐसे ही लिख दें, सिर्फ इन दोनों में जो कॉमन हो वो कॉमन लिख दें। यदि कुछ कॉमन ना हो तो फिर वहां पर हम एक कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक के पहाड़े में सभी नंबर आ जाते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिख लेते हैं, किसको? 2x प्लस 3 को, इन दोनों को लिखा एक बार, और जो बच जाता है उसे दूसरे ब्रैकेट में। क्या क्या बच गया आपके पास? 3x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस के 2, और यही है इस प्रश्न का आंसर, यही इसके गुणनखंड। एक और समझिएगा, आप यहाँ किस किस की गुणा करने वाले हैं? 3 और 4। 3 और 4 गुणा करके आपको कितना मिलने वाला है? 12। तो जिनकी गुणा तो 12 है और चिन्ह है माइनस का, माइनस का मतलब उन दोनों के बीच का अंतर, और वो अंतर कितना होना चाहिए? मात्र 1x। और बताइएगा 12 किस पहाड़े में आ सकता है जहां 1 का अंतर हो? तो 4 तिया 12। पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, याद रखो, पहले आप 3 चौके 12 नहीं करेंगे, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। हमेशा गुणनखंड आपके सही होंगे, प्लस माइनस आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते। और यहाँ अंतर है तो चिन्ह किसका लगाने वाले हैं? माइनस का, और दोनों के साथ आपको क्या लिख देना है? x। इन्हीं को आपको किसकी जगह लिख देना था? ये 3x स्क्वायर में आप कुछ नहीं करते, यहाँ माइनस चिन्ह अपनी जगह, और इसकी जगह आप लिख लेते हैं 4x माइनस फिर 3x, और ये माइनस का 4 अपनी जगह है, बराबर। ये देखिए वो वाला काम अलग करते हैं हम। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो बाहर माइनस, और मैंने बताया था बाहर माइनस होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस के 3x। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर। यहाँ आपको देखिएगा पता चला होगा, कुछ कॉमन हो या ना हो, x जरूर होगा। आप क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आ सकता, 4 के में 3 नहीं आ सकता, तो इसमें और कुछ कॉमन आपके पास नहीं। आपने यहाँ से एक x बाहर लिया तो यहाँ भी क्या क्या रह गया? 3 भी रह गया और x भी। माइनस अपनी जगह, यहाँ से x बाहर आ चुका है, क्या बचा होगा? 4, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये 3x माइनस 4 है तो ये भी कितना है? 3x माइनस 4। मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही होते हैं। और बताइए जब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो वहां कितना लेते हैं? एक कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में एक जैसे चिन्ह होते हैं, और इनटू में क्या बचेगा? जो बचा उसे अलग ब्रैकेट में लिखते हैं हम, x प्लस 1, और यही है आपके इसके गुणनखंड। उम्मीद करता हूं कि आपको गुणनखंड बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका पांचवा जो है, पांचवा क्वेश्चन भी यही है पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, तो आप उसमें से जो उनसे मैं 2 बताने वाला हूं उनको जरूर सीखेंगे, और 2 आपको खुद से भी करने होंगे। तो 5 में फिर आपका यही है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आपको यही करना है, गुणनखंड कीजिए। और उसका पहला क्वेश्चन क्या है? x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। यदि आपका कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, अधिकांश एक ना एक खंड कभी कभी इसका आ जाता है, तो आप इनको जरूर करेंगे, क्योंकि यदि ये प्रश्न आता है तो 5 नंबर में, 6 नंबर में आता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। देखिएगा 3 घात वाले, आपने 2 घात वाले सीख लिए, तो आप इनको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से होने वाला है, आप इसमें पहले भाग भी दे सकते हैं, और आपको लगता हो कि बताइएगा इन दोनों में से क्या संख्या कॉमन है, तो आपको पता है यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 तो इसमें भी होंगी। अगर मैंने यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले ली तो यहाँ कितना बचा होगा? केवल 1x माइनस ये x स्क्वायर हम बाहर ले चुके, तो क्या रह गया होगा? 2। अब देखिएगा ये x माइनस 2 है तो ये वाला, यही वाला पद बना हुआ है, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस, और जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह हमेशा पलट जाता है। और क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हम वहां कितना कॉमन बना सकते हैं? एक। ये 2 पद एक साथ लिए, ये 2 पद एक साथ लिए हैं, तो एक बार तो आपको मिल जाता है x माइनस के 2, क्योंकि दोनों को एक बार लिख लिया, और एक बार आप लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस के 1। लेकिन देखिएगा आप यहाँ पे कर देते हैं तो भी आपका आंसर सही है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ एक सभी का वर्ग मैंने आपको पढ़ाया था 2.1 में भी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब क्या होती थी? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, क्योंकि यहाँ a का मान x और b का मान 1 है, तो एक बार आ सकता है x प्लस के वर्ग
और एक बार आ सकता है x माइनस 1। तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही। ये तो है इसका पहला तरीका। एक और मैं इसका करवा देता हूं पहले आपको चौथा खंड, फिर आपको बताने वाला हूं इनको करने का दूसरा तरीका, क्योंकि वो अगले 2 सवालों में वही तरीका लगेगा और फिर आप चारों को उसी मेथड से कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हमारे पास 2y की पावर 3 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 2। अब आपको यहाँ पता लग रहा हो क्या जरूर कॉमन आ सकता है, तो y की पावर 2। यहाँ क्या बचा होगा, एक तो y रह गया होगा और 2 भी बचा होगा। ये y स्क्वायर बाहर आ गया तो कितनी बार, केवल एक ही बचा होगा माइनस। अगर मैं यहाँ से बताइएगा जब माइनस को मैंने, तो अगले ब्रैकेट में क्या आना चाहिए था, यही आना चाहिए था सेम 2y प्लस के 1। और देखिएगा जब ये किस भी कॉमन ना आता हो तो वहां कितना कॉमन लेते हैं हम, 1। तो क्या बनेगा आपके पास, एक बार तो आप लिख लेते हैं 2y प्लस के 1 और एक बार आप लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस के 1। फिर वही कंडीशन आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या मैंने इसे लिखा 2y प्लस के 1 और इसे मैं लिख सकता हूँ y का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। और यहाँ फिर सब समीका आपकी क्या लगी होगी, सर्व समीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार y प्लस 1 और इंटू एक बार y माइनस 1, और ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही। तो आप इस मेथड से भी इन दोनों को कर सकते हैं, पर अभी क्योंकि 2 खंड और हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दो में कॉमन था तो मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम में ये दोनों ही ज्यादा आपके आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं यदि 4 में से कोई सा भी आ जाए तो उसके लिए मैं आपको अगला तरीका एक और बताने वाला हूं कि हम क्या करते हैं। थोड़ा सा बड़ा मेथड है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा इसका सेकंड मेथड कि आपको किस तरीके से ये करना। चलिएगा हम इसका देखते हैं सेकंड मेथड। दूसरी विधि क्या है इनको करने की। जब 3 घात वाले हो तो आप यहां पर रख के देख लिया करें, x बराबर 1 रख लें। आपको किसी तरह भी इसका मान 0 करना, क्योंकि आपने पढ़ा था जब कोई किसी का गुणनखंड या शून्यक होता है तो उसका शेषफल 0 आता है, और शेषफल 0 तभी आता है दोस्तों जब कोई संख्या किसी से पूरा डिवाइड हो जाए। हम 5 से 15 को भाग देंगे तभी शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 5 से 15 पूरा 3 बार डिवाइड होता है, तभी तो आंसर 0 आया था। यदि वो इससे पूरा डिवाइड ना होता 3 बार तो ये मान कभी 0 नहीं आता। यदि हम 5 से 17 को डिवाइड करते तो क्योंकि 5 से 15 ये 2 शेष क्यों बचा था, क्योंकि यहाँ 17 पूरा 5 से विभाजित नहीं था। जहां पूरा विभाजित होता है वहीं पर शेष हमें 0 प्राप्त होता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि 3-4 सवाल है तो इन्हें आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, पता रख के देख सकते हैं। आपने यहाँ देखिए जब 1 रखते हैं तो आपको मिलता है 1 की पावर 3, 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 1 और प्लस के 2। अब मैंने आपको बताया 1 की पावर 3 का मान 1 होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस का 1 प्लस के 2। आपने किया होगा सोल्व, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो बताइएगा माइनस 1 से प्लस 1 का क्या होगा, और माइनस के 2 से प्लस का 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। x बराबर 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। आते हैं मैं इसे कैसे करता है कि आते हैं, बताइए 1 किसमें आएगा, माइनस। तो मैं कह दूं x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। और जब दोस्तों ये इसका गुणनखंड है तो एक चीज क्लियर है, क्योंकि ये शेषफल 0 है तो x माइनस 1 इसको पूरा डिवाइड जरूर करेगा। और आपको भाग किस तरह करनी है वो आप एक सवाल में समझ लें, फिर आपको सारे खंड अपने आप करने हैं। मैं सिर्फ यही कराने वाला हूं बस। x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। पहले आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अब आपको भाग कर, मैंने एक बार भाग करनी बताई थी, आप हमेशा पहले पद को जरूर काटें। x से x की पावर 3 कब कटेगा, जब हम यहाँ पर x की पावर 2 करें। x की पावर 2 की गुणा x में करते हैं तो आपको मिलता है x की पावर 3, और 1 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। सेम पदों को उसी के नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस की गुणा माइनस ही होती है। यहाँ चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, घटाने के लिए ये वाला पद आपका कट जाता है।
माइनस के 2x² है प्लस के 1x² है, तो माइनस प्लस माइनस घटते हैं, 2 में से x घटाएंगे तो 1x² वो भी किसके बचेंगे, ज्यादा किसके हैं, माइनस के। आप अगले पद को ऐसे ही उतार दें। फिर देखिएगा जो चिन्ह यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ माइनस लगाते हैं, प्लस होगा तो आप यहाँ भी प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये x² और ये x है, आपको इसको काटना है, तो कितने कम है, केवल एक x कम है। अब आप माइनस x की गुणा करेंगे, देखिए चिन्ह से गुणा करते हैं, माइनस x गुणा x में करेंगे तो माइनस के x² और माइनस x गुणा 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के x। फिर आप घटाते तो इसके माइनस का चिन्ह प्लस और प्लस का चिन्ह माइनस, क्योंकि इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं तो वहां नहीं करेंगे हम, ये वाले कट जाते हैं माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस है, माइनस का x जोड़ के कितने हो गए, माइनस के 2x और प्लस के कितने हैं 2। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ हमें 2x बनाना है, तो यहाँ 2x का बन सकता है, चिन्ह किसका है, माइनस का। आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 की गुणा करेंगे माइनस के 2x और माइनस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको पता है ये माइनस प्लस करके ये माइनस प्लस करके शेष के बचा 0। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, आते हैं आपको जो गुणनखंड करने हैं। अब मैं ये कर देता हूं कि अब क्या करेंगे हम, x² माइनस x और माइनस 2। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, क्योंकि ये आपका बन गया द्विघात समीकरण जो आपने सवाल नंबर 4 में गुणनखंड करने सीखे थे। तो देखिएगा आप क्या करने वाले हैं इसके लिए। अब बताइएगा आपने किया होंगे 2 के गुणनखंड और कितना है गुणा करके, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 और 2 की गुणा आपको 2 मिलेगी। अब आपको इसके 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको पता है 2 × 2, क्योंकि 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें 1 ही मिलेगा और साथ में x, तो क्या लिख लेंगे x। और ये आपको किसकी जगह लिखना होता है, केवल x की जगह, ना आप x² की जगह कुछ करते हैं ना ही 2 की जगह करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x माइनस का 1x माइनस के 2। अब आप ब्रैकेट खोलते तो वही पहचान, बाहर माइनस तो अंतर का चिन्ह पलट जाएगा, यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से क्या जरूर कॉमन मिलता है, x, तो यहाँ बचा होगा 1x, यहाँ से x बाहर आके क्या बचा होगा 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस, दोनों में जहां कुछ कॉमन नहीं, कितना कॉमन लेते हैं 1, क्या बचेगा x माइनस 2। तो देखिएगा एक बार तो आपको मिला होगा x माइनस 2, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं और जो बचेगा x प्लस 1 वो लिख देंगे आप इस ब्रैकेट में। अब आते हैं आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड तो आपको इससे प्राप्त हो गए और एक पहले ही प्राप्त हो गया था, कितने हो गए, क्योंकि 3 घात है तो 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। आप तीनों को लिख देंगे, कौन कौन से, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो कम से कम 5 मार्क्स का आता है, मैक्स 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको यही करना होता है पूरा, ऐसे ही आपको करना है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं इसका, बाकी का देखिएगा आप 2 खंड खुद से करेंगे, जो मैंने चौथा करवाया है उसे आप खुद करेंगे। ज्यादातर आपको इसमें क्या रखना होता है, 1 या -1 रखते ही आपकी वैल्यू आ जाती है। आप या तो 1 रखेंगे और यदि 1 लगाकर उसकी वैल्यू 0 ना आए तो आप -1 रख दें, तब उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। क्योंकि ये कुछ ही 2-3 सवाल है तो आप इनको आराम से 2 से 3 बार करें, हमेशा आपकी याद जरूर रहेंगे। चलिएगा दोस्तों मैं इसका एक दूसरा खंड और करा देता हूं, आप ध्यान से देखें। x की पावर 3 माइनस के 3x² माइनस के 9x माइनस के 5। क्योंकि देखिए अगर मैं शुरू में कॉमन ले भी लेता हूं तो यहाँ तो x² कॉमन है पर यहाँ नहीं है, लेकिन ये दोनों एक जैसे आपके नहीं बन पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने इसमें रखा x बराबर 1 रख दिया, पहले 1 जब रखेंगे तो 1 की पावर 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 × 1 माइनस के 5 बराबर 1 का घन 1 होता है 3, 1 का वर्ग 1 माइनस के 9 माइनस के 5। अब आपको देखिए यहाँ से करने से एक बात का पता लग रहा होगा, क्या आपको लगता है इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये वाले मान तो सारे माइनस के होंगे, मात्र एक ही प्लस का है। तो आप केवल क्या करते हैं, x बराबर -1 रखते हैं।
अब देखिएगा आपने यहीं पर तो क्या अंतर आएगा, आपने यहाँ रखा होगा अंदर माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस का 1। अब बताइए क्या अंतर आएगा, ये किसका होगा, विषम घात है तो माइनस का, ये सम घात है तो प्लस का। और बताइएगा माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो बताइएगा कितना मिलेगा, माइनस का 1, माइनस के 3, माइनस प्लस के 9 और माइनस के 5। आपने जोड़े होंगे तो माइनस का 1, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों जोड़ जाएंगे तो 3 और 1 4 और 5 कितने होंगे, माइनस के 9 और ये किसके हैं, प्लस के 9। तो क्या प्राप्त होगा आपको, 0। इसका मतलब क्या हुआ इस बार, अतः आप माइनस 1 को कहाँ लाएंगे, इधर प्लस में, जो बराबर है माइनस 1 को किसमें आएगा, प्लस में। अतः x + 1 इसका एक गुणनखंड। गुणनखंड इसलिए है क्योंकि x बराबर -1 रखने पर इसका शेष हमें 0 प्राप्त हुआ, और 0 आने का मतलब होता है कि x + 1 अब इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो आप क्या करते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा, आप x + 1 से इसी को x की पावर 3 -3x² माइनस के 9x माइनस के 5 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का नियम फिर आप ध्यान से सुने, यहाँ x इस वाले पद को काटते हैं तो किसकी कमी है, अभी 2 घात की कमी है, तो x² गुणा x में करते हैं तो x की पावर 3 और 1 में करते हैं तो यही मिलता है x² किसका है, प्लस का। आप घटाते तो माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो आपके कट जाते हैं, माइनस के 3 और माइनस का, दोनों माइनस के, तो माइनस कितने हो गए, 4x। आपने अगला पद ऐसे ही उतार लिया, 9x भी और 5। यहाँ चिन्ह माइनस तो माइनस लगा दे, प्लस है तो प्लस लगा दे। अब देखिए यहाँ पे 4 की भी कमी है और एक x की भी कमी है, तो मैं किससे गुणा करने वाला हूँ, 4x से। 4x गुणा इसमें करेंगे चिन्ह सही तो माइनस का 4x² और 4 ही करना 4x किसके आएंगे, ये भी, फिर माइनस प्लस माइनस, आप घटाएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये तो जरूर कटेंगे। माइनस के 9 और प्लस के 4, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 आप घटाते हैं 5x, किसके बचेंगे, ज्यादा किसके हैं, माइनस के। अब यहाँ फिर माइनस तो माइनस, x तो है, किसकी कमी दिखाई दे रही है, 5 की। आपने 5 से गुणा की होगी तो माइनस के 5x और 5 ही कहना 5 भी किसके आने वाले हैं, माइनस प्लस माइनस। आप करेंगे यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये माइनस के प्लस के एक जैसे, ये माइनस एक प्लस एक जैसे है, कितना शेष, 0। अब क्या करना है आपको, केवल अब जो आपको प्राप्त हुआ था x² माइनस के 4x माइनस के 5, इसी के तो आपको गुणनखंड करने हैं। और वो क्या करने हैं, यहाँ कितना होगा, 1 और 5 की गुणा 5, दोनों का गुणनखंड का क्या लाना है आपको, माइनस है, माइनस का मतलब क्या करना है, अंतर। जिनकी गुणा करके तो 5 आ जाए और घटा के 4, तो 5 किस पहाड़े में आता है, केवल 5 के पहाड़े में ही आता है, तो 5 ही करना 5। और क्योंकि आपका अंतर है तो माइनस, और दोनों के साथ क्या लिख लेते हैं हम, x। ये आपको किसकी जगह लिखना होता है, केवल इस 4x की जगह। आप x² को ऐसे ही लिखते हैं और इसकी जगह आप ब्रैकेट में लिखते हैं 5x माइनस के 1x, क्योंकि देखिए 5x में से 1x घटाएंगे तभी तो कितना आएगा, 4x आएगा, बराबर। अब आप ब्रैकेट जब खोलते हैं तो माइनस है, क्योंकि बाहर तो अंदर का चिन्ह माइनस वाला प्लस, और प्लस होता तो माइनस। बताइएगा पहले ब्रैकेट में क्या जो कॉमन मिलता था, x, यहाँ बचेगा 1x और यहाँ माइनस ऐसे 5 बचेगा। इन दोनों में आपको पता है प्लस में प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस, और क्या कॉमन आएगा, केवल 1, तो आपके पास बचेगा x - 5। यानी कि x - 5 को आप एक बार लिखेंगे और जो आपके पास बचा हुआ है उसे आप एक बार लिखेंगे। अतः आपको क्या आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि कितनी घात वाली समीकरण थी, 3 घात वाली, तो गुणनखंड भी कितने होंगे, 3, तो 2 तो हमें यहां से मिले थे और एक हमने सूत्र में निकाल लिया गुणनखंड, ये भी तो इसका गुणनखंड था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x + के 1, x - 5 और x + के 1। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिएगा आपको इसके अगले 2 खंड खुद से करने हैं, मैं बता देता हूं आपको, वो खुद आपको करने होंगे। ये मैंने पहला और दूसरा करवा दिया है, x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस के 32x प्लस के 20। आप इसमें रखेंगे बराबर माइनस का, ये आपको HW खुद करना है, x + 1 से भाग करना है। चौथा आपका है 2y की पावर 3
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 11। आप इसमें रखेंगे, देखिएगा सीधे सीधे y बराबर 1 रख देगा। आप जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे आप y बराबर 1, तो इसमें आपको जो भाग करनी है वो किससे करनी है, x प्लस 1 से भाग करेंगे। और इसमें जो आप करेंगे वो किससे करेंगे, ये किसमें आएगा, माइनस में, तो आप यहाँ करेंगे y माइनस 1 से भाग। तो ये भी आपका क्या है, h w है। अब आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। जिसकी समझ में अभी भी ये सवाल नहीं आए होंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं 90 122 84 178 पर। आप इस नंबर पर चाहे व्हाट्सएप करें, सिंपल कॉल करें, मैसेज करें, आपकी हर समस्या का समाधान इस नंबर पर आपको अगली ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे कल 2.5 अभ्यास के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।